हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह से इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही उठें तो अपना भगवान को प्रणाम करने के बाद से मेरी दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। और ये ब्लॉग रहने वाला है पूरी रात तक, तो देखते हैं कब तक, मतलब रात तक ही कंटिन्यू किए हैं। लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें नहीं डालें क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बीच में कट करके बनाया है पूरी रात तक। तो सबसे पहले गर्म पानी एक तरफ रख दिए हैं गर्म होने को, और उसके बाद से थोड़ा झाड़ू लगा लिए हैं। मतलब पूरे घर का झाड़ू लगा चुके हैं अच्छे से मॉर्निंग में, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है तो झाड़ू लगा लेते हैं। और उसके बाद से मुँह वगैरह धो लिया। ब्रश करने के बाद से रात में सब्ज़ी काट के रखते हैं। अगर कोई सब्ज़ी बनानी होती है मुझे मॉर्निंग में बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, तो सब्ज़ी बना के काट के रख देते हैं। तो सुबह आसानी रहती है, और सोचने का जो बहुत ढेर सारा टाइम तो सोचने में ही चला जाता है। तो बस इधर चाय भी बनने को एक तरफ रख दिए हैं, और प्याज वगैरह काट के भिंडी को छौंक दिए, थोड़ा सा मिर्चा, लाल मिर्चा पाउडर, नमक डाल के, और उसके बाद से प्याज डाल के। तो प्याज डाल के भिंडी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा भिंडी ज़्यादा प्याज ज़्यादा हो ना तो और अच्छा लगता है। और उसके बाद से इधर बच्चों को बादाम छिलके दे दिए हैं, हम भी खा लिए हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है जैसे कि ऐसा कि पूजा करने के बाद ही खाएंगे। बादाम वगैरह हम ले लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। क्योंकि मुझे माइग्रेन की थोड़ी बहुत दिक्कत है ना, इस वजह से खाली पेट मतलब नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। जैसे कभी अगर कुछ नहीं हुआ ना तो बिस्किट भी ले लेते हैं। उसके बाद नहाने धोने के बाद पूजा मेरी होती है। तो ऐसा नहीं है, हम अपनी बॉडी को देख के अपना जो भी मतलब वो है ना, उसी हिसाब से मतलब हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो सुन लिया, जो देख लिया, जो पढ़ लिया वही करना है। तो सब्जी मेरी बन रही है, चाय भी बन गया था, तो हम चाय बना के पी लिए हैं। और वही बच्चे नहीं पिए हैं, थोड़ा बहुत वो भी ले लेते हैं सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि ना अभी जैसे नींद पूरी नहीं होती है बच्चों की, जैसे रात छोटी होती है ना गर्मियों की, तो नींद पूरी नहीं होती है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा चाय हम आधा आधा कप दे देते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होगा नहाने धोने के बाद से, आधा आधा कप। और यहाँ देखिए बस लंच में ले जाने भर का ही भिंडी हो गया है, मतलब इतना ही है, बच्चों को बस दे देंगे, इतना ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद से ना ये जो है काफ़ी गैपिंग है इसमें। किचन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, और बिल्कुल मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लिए किचन, बर्तन वगैरह धुल के सब कुछ साफ़ सुथरा करके इधर राजमा बॉयल करने के लिए दे देंगे। तो इसमें डाला है 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और इसको 300 पे ऐसे रख देंगे तो आराम से 3 से 4 सीटी में बॉयल हो जाता है। घर को भी जो भी ना बीच-बीच में से ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। काफ़ी गैपिंग था इसमें, बच्चों को स्कूल जाने के बाद फिर मतलब अपना काम में शुरू हो जाते हैं, वीडियो नहीं बनाया है। बस सब कुछ डस्टिंग वगैरह मतलब कर लेते हैं, झाड़ू तो एक बार लग ही जाता है। तो बस ये पोछा बाकी था, तो इसको लगाने के बाद से हम सीधा ही नहा लेंगे। तो सारे रूम का गाइस एक बार पोछा लगा लेंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है इस तरह से। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस रूम का पोछा बाकी रह गया था, तो इसको भी लगा लेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेंगे। और इस टाइम एकदम घर में होती है शांति, और कोई नहीं होता, बच्चे भी स्कूल गए रहते हैं। तो अम्मा कुछ दिनों से थी, सासू माँ मेरी, तो अभी वो नहीं है, गाँव चली गई हैं। तो वो बीच-बीच में आती रहती हैं, जब भी उनको आना होता है या कोई ज़रूरत होता है तो आती भी रहती हैं। तो इस टाइम तो हम अकेले ही हैं, और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड अपने ड्यूटी पे। तो बस ये नहा धो के और हम आ जाएँगे पूजा करने। और मंदिर को इतना बार पोंछना पड़ रहा है ना, फिर भी कुछ ना कुछ डस्ट, मंदिर ही क्यों पूरे घर को डस्टिंग करने के बाद दोबारा तिबारा डस्टिंग करना पड़ता है। डस्ट और धूल एकदम आ ही जाते हैं, बिल्कुल एकदम चिपक जाते हैं। कितना भी साफ़ करो ना तो एक लेयर सी बन जाती है डस्ट की। ये सीज़न ही ऐसा है, क्योंकि इस समय हवा बहुत तेज़ी से चलता है, धूल भरी आंधी चलती है इस वजह से। और यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है संपन्न। उसके बाद से हम चले जाते हैं छत पे जल चढ़ाने, और माँ तुलसी को जल चढ़ाने। भोलेनाथ भी ऊपर हैं तो स्थापित किए हैं, तो उनको भी जल चढ़ाने। तो ये 3 जल चढ़ाते हैं हम, उसके बाद तो मेरी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। और उसके बाद से यहाँ पे हम आ जाएंगे। नाश्ता तो हम किए नहीं, क्योंकि छत पे चले गए थे जब जल चढ़ाने, वापस आ रहे थे। तो भाभी का इस समय व्रत चल रहा है 9 दिन का, जो हमारे वहाँ रेंट पे रहती हैं। तो वो नाश्ता करा दी, टिक्की आलू की और चाय। तो इस वजह से मुझे भूख नहीं था कि हम कुछ खाएं भी। तो बस उसके बाद सीधा ही अब सोचे चलो अपना जो लंच वगैरह बना लेते हैं।
दोपहर का, तो फिर वीडियो की एडिटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो मेरा राजमा है ना, जो मसाला वो जल गया, क्योंकि हम किसी से बात भी कर रहे थे। बीच में इतने मतलब कई लोग आए गए, ऊपर जो भाभी वो भी बगल में मेरी एक भाभी मतलब रहती है, फ्रेंड जैसे ही हैं, तो वो भी आके बैठ गए थे। उन्हीं से बात करने के चक्कर में मेरा राजमा का जो मसाला है वो थोड़ा सा पकड़ लिया था। तो जब मसाला पकड़ लेता है ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है, उसमें एक अलग तरह सी की खुशबू मतलब आती है। और उसके बाद दोपहर में ये हमारा लंच है, हम लोग का दोपहर का खाना। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और उसके बाद से खाना वाना देने के बाद उनको थोड़ा सा आराम कर लिए थे। और उसके बाद से उठने के बाद से बर्तन वगैरह साफ़ किया, किचन भी साफ़ किया, बर्तन भी छोड़ दिए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल शाम का टाइम है, तो अभी बना लेंगे चाय, और चाय पीने के बाद से थोड़ा बहुत अपना जो इवनिंग रूटीन वाला काम है वो शुरू कर देते हैं। और उसके इस बीच टहलने भी जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम नहीं कर पाते हैं वॉकिंग, तो शाम को करते हैं। और पूरा लंबा ही जाते हैं, 2 ढाई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी हम लोग टहल लेते हैं। और इससे बिल्कुल फिट रहने का ये बहुत अच्छा है। इस समय योगा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक जब ना कोई चीज़ छूट जाता है ना, रूटीन बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वो छूट ही जाता है। काफ़ी लंबे टाइम से छूटा हुआ है मेरा इस समय। तो हम लोग मतलब टहलने वाला तो मेरा चलता रहता है, वो कभी नहीं छूटता है। उसी बहाने घूम के आते हैं, सब्ज़ी लेना और मतलब हो जाता है। और टहलने से काफ़ी मतलब वेट मेरा कम हुआ है लगभग। और यहाँ पे चाय और बिस्किट बच्चों को दे दिए थे, एक रोटी बची हुई थी, तो वो भी घी लगा के सेक के दे दिए देव को, तो वो खा लिया है। और उसके बाद जब बाज़ार गए थे तो ये वाला जो चौराई का साग होता है वो लेके आए थे। यूपी में मतलब बहुत ज़्यादा बिकता है, लाल लाल उसका पत्ते मतलब पत्ता होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो से ज़्यादा रोज़ रोज़ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ कभी कभी अच्छा लगता है। तो इसको भी तोड़ लिए थे बैठे बैठे। उसके बाद हम सोचे सुबह बनाना है, तो मतलब ये सब प्लानिंग मेरी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो सुबह का काम है सुबह करेंगे, सुबह का काम कुछ शाम को कर लेते हैं, मतलब रात में ही। और रात का काम जो है वो मतलब ऐसे चलता रहता है, रात वाला काम शाम कुछ कर लेते हैं जो कुछ काम रहता है, तो प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना रहता है। अब रात हो गई है तो सोचे चलो खाना भी बना लेते हैं। और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था पतीले में, और उसी में अक्सर ही हम डो लगा लेते हैं। थोड़ा दूध, थोड़ा मलाई वलाई जो चिपकी रहती है ना, तो अच्छे से मतलब इससे एक बार बनाइएगा ना, पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, पूड़ियाँ बनाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हम अक्सर ही इस तरह से बनाते हैं। और उसके बाद से राजमा मेरा बच गया था, तो राजमा में हम एक बार फिर से तड़का लगा लिए थे, घी डाले, क्योंकि राजमा ज़्यादा बच गया था, बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था, तो बच्चे खाए नहीं थे। तो यहाँ पे हम क्या किए, थोड़ा सा जीरा डाल लिए घी में। जब चटक गया है तो प्याज और टमाटर और एक हरी मिर्च डाले हैं, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गैस अगर कोई भी सब्ज़ी बच गई हो ना, दिन में ज़्यादा मतलब हो गया हो, तो एक बार इस तरह से इसको जो है तड़का लगा के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही ज़्यादा लगता ही नहीं है कि वही सब्ज़ी हम खा रहे हैं। दोबारा उसको गरम मतलब ना करें, बल्कि तड़का लगा लें तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इस तरह से पराठा बना लिए। और ये दूध में जो सना हुआ रोटी या पराठा होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, कभी बनाइएगा। और यहाँ पे मेरा जो डिनर है वो भी बन के हो गया है रेडी, और बस फटाफट बच्चों को दे देंगे और उसके बाद खुद भी खा लेंगे। और ढेर सारे काम रहते हैं किचन के, जैसे किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, और सुबह के लिए क्या बनाना है। तो ये सारे वीडियो नहीं मतलब बनाए, क्योंकि जो मेरा वीडियो है ना वो लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। और ये रहा हमारा टेस्टी सा स्वादिष्ट भोजन रात वाला। और पराठे देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। तो बस अब यहाँ पे हम किचन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, और उसके बाद से दही जमा लेंगे, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। तो इस समय छाछ है, मट्ठा है, लस्सी, बस यही सब बन रहा है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो हमें अपना जो खान पान है वो भी बदलना चाहिए। बाय बाय।